औपाधिक चरमोत्तम देहा तीर्थंकर आदि असंख्य वर्षायसो असंख्यात वर्ष की आयु वाले ऐसे भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच इनके लिए जो आयु होती है वह बंद होता है, वह अनवरत आयु होती है, अर्थात इनका अकाल मरण नहीं होता। जितना आयु कर्म इनको बंधा होता है ये पूर्ण आयु कर्म का भोग करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अब जो कर्म भूमिज मनुष्य और त्रियंच हैं इनको अपवर्त आयु का बंध होता है। अपवर्त आयु का तात्पर्य होता है कि जितना आयु कर्म बंधा हुआ है वह जीव पूर्ण आयु कर्म का भोग करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। समय के पूर्व भी वह आयु कर्म के निषेध उदय में आकर के खिर सकते हैं और उसका अकाल मरण हो सकता है। इसीलिए विष खा लेने से जीव का मरण हो जाता है, रक्त का क्षय हो जाने से जीव का मरण हो जाता है। कितने लोगों को एक रोग हो जाता है जिसको शायद थैलीसीमिया का रोग कहते हैं, और उसमें जीव का रक्त क्षय होता है और वह जीव डॉक्टर बता देता है कि सुनो तुम्हें इतने इतने दिन बाद, 7 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीने भर बाद आपको अपना ये रक्त परिवर्तन कराना होगा तो जीवन चलेगा। तो रक्त परिवर्तन होता रहता है तो जीवन चलता रहता है, रक्त परिवर्तन ना हो तो उसका मरण हो जाता है, क्योंकि अपवर्त आयु वाले हैं। इसलिए उसका वह समाधान है। ऐसे ही वह नक्षत्र निमित्त है जो इस बात का बोध कराता है कि भविष्य में किसी न किसी अन्य जीव के साथ क्या घटना घटने वाली है। अब अपन को ज्ञात नहीं होता कि कौन जाएगा, पर वह निमित्त उसका ज्ञान करा रहा है। इसलिए वहां पर समाधान के रूप में पुतला स्थापित किया जाता है कि हमने उसे सौंप दिया है। बस यह जो क्रियाकांड का विषय होता है ना, ये भी कोई अन्यथा थोड़ी ना है। अपन क्या सोचते हैं, अरे ये तो क्रियाकांड है ना, क्रियाकांड भी अन्यथा नहीं होता। इस अध्यात्म के साथ साथ क्रियाकांड भी चलता है और उसके फल भी देखे जाते हैं, उसके समाधान भी होते हैं, सब होता है। ध्यान रखना। तो इसलिए उनको सौंपा जाता है। अगर उस व्यक्ति को रक्त ना परिवर्तित कराया जाए तो मरण को प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहो कि ऐसा होने से ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उसका मरण आ ही गया है तो ऐसे नहीं आ गया, उसका तो आयु कर्म है अभी। पर आयु कर्म भी के कारण ही मात्र नहीं जीव जीता है, केवल आयु कर्म के कारण ही जीव, कर्म भूमि का जीव अपना जीवन नहीं जीता, भोजन करने से भी जीता है। अगर आयु कर्म से जीते हो तो भोजन करना बंद करो, कौन से मरे जा रहे हो तो? मर जाओगे क्या? हाँ मर जाओगे। भोजन करना जरूरी है, समझ गए ना। शरीर के अंदर जितने भी आयु कर्म के बहिरंग निमित्त हैं वे भी होना आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना, कोई उपादान से संसारी जीव नहीं जी रहा है, आयु कर्म से जी रहा है संसारी जीव, समझ गए ना। तो इसलिए वहां कोई आत्मा का उपादान नहीं चल रहा, वहां तो जो अशुद्ध द्रव्य प्राण है उन्हीं से जीवन चल रहा है। तिक्काले चदुपाणा
इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया बबहारा सो जीवो निश्चय दो दुच्छेदना। निश्चय से जो आत्मा है वह अपने चैतन्य प्राण से जीवित है, अर्थात आत्मा चेतन था, चेतन है, चेतन ही रहेगा। पर यह जो जीवन है संसारी व्यवहारिक जीवन है, ये तो अशुद्ध प्राणों से जीता है। ध्यान रखना वो अपना अलग विषय है। अभी तो केवल इतना ही समझो कि यह जो जीवन है, यह जीवन अपना अशुद्ध प्राणों से संचालित है। और अगर ये जो आयु प्राण के साथ साथ जो बहिरंग साधन है, अगर ये चीज को प्राप्त ना हो तो आयु कर्म के निषेध एक साथ हृदय में आकर के नष्ट हो जाते हैं। इसी को अपवर्त आयु कहा जाता है। इसीलिए अपने अपने बचने के उपाय करते हैं। अनंत किसी को रोग बीमारी हो जाए तो मत कराओ औषधि, क्यों कराना? उस निमित्त को क्यों जुटाना? निमित्त से होता क्या है? क्या होता निमित्त? निमित्त करता क्या है? क्यों खोजते हो उसको? क्यों जुटाते हो उसको? डॉक्टर ने औषधि लिख दी है, बता देना कि ये औषधि बताइए पर इससे कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम व्यर्थ में जो है ना इस निमित्त का विकल्प कर रहे हो। ध्यान रखो, उपादान को कार्य में परिणत करने के लिए निमित्त की जरूरत होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, विद्यमान है, पर रोग प्रतिरोधक क्षमता घट चुकी है। इस कारण से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए औषधि की जरूरत है, उसी से वृद्धि को प्राप्त होगा। अब यहाँ एक कदम नहीं चल रहे। निमित्त क्या करने? निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त भी करता है, उपादान भी करता है। जो ऐसा नहीं मानता वह एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। ध्यान रखना। इसलिए निमित्त निमित्त रूप से होता है, उपादान उपादान रूप से होता है। निमित्त उपादान रूप नहीं होता, उपादान निमित्त रूप नहीं होता। पर निमित्त कुछ भी नहीं करता तो तुम प्रवचन ही काय को सुनते हो? देशना लब्धि क्या करेगी फिर? बता। सम्यक दर्शन में देशना लब्धि कुछ करती नहीं है। जब कुछ करती नहीं है तो सुनते काय को हो? पढ़ते क्यों? शास्त्र शास्त्र करते नहीं है। अरे भोजी, तेरा तो ज्ञान स्वभाव है, पर श्वास स्वभाव का निर्णय करने के लिए तुझे अभी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु निमित्त हैं। उन निमित्तों की जब तक तुझे श्रद्धा नहीं आती या उन निमित्तों का सानिध्य नहीं मिलता है और तू उनका आश्रय नहीं करता है, तब तक भी तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ना आज तक कभी किसी को हुआ है और ना 3 काल में होगा। ध्यान रखना। इसलिए जीव अपने ज्ञान गुण से जानता है, पर ज्ञान गुण से जानने में जो निमित्त है, अगर वे निमित्त प्राप्त ना हो तो वह ज्ञान भी उस जीव को नहीं प्रकट होता। क्या उस समय ज्ञान है ना? कैसा है? छायुक्त में ज्ञान है। और जिस वस्तु को आज तक नहीं देखा तुमने, उस वस्तु के प्रति तुम्हारे ज्ञान पर आवरण है।
और जिस क्षण तुमने उस वस्तु को देखा या दूसरों से उसका स्वरूप बताया गया, तत्क्षण तुम्हारा उस वस्तु के विषय में क्षय उपशम हो जाता है, तत्क्षण होता है। और तुम उस वस्तु को जानने लग जाते हो। आवरण तत्क्षण होता है। कभी कभी कोई जीव ऐसा होता है कि किसी पदार्थ के विषय में ज्ञान कराए जाने पर भी उसे ज्ञान नहीं होता। उसे कहते हैं कि इसके तीव्र कर्मों का उदय है। अन्यथा टीचर विद्यार्थियों को इधर ज्ञान कराता है, उधर विद्यार्थी क्षयोपशम को प्राप्त होकर के अपने ज्ञान से उस विषय को जान लेते हैं। जानता तो जीव अपने ही ज्ञान से, पर टीचर ने बताया, मान लो वो उसने सवाल गलत हल कर दिया, तो तुम बता दोगे सर आपने सवाल गलत हल किया है, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। जैसा निमित्त ने ज्ञान कराया तुम्हें वैसे ही हो जाता है। ध्यान रखो, निमित्त की अपेक्षा से जो कथन होता है वह भी सत्य होता है। इसलिए तो निमित्त ज्ञान होता है, अष्टांग निमित्त। कि रावण युद्ध करने के लिए जा रहा है और सूखे वृक्ष पर बैठा हुआ कौआ कांव कांव कर रहा है, और उसको देख करके निमित्त ही तो है, उस निमित्त मात्र को देख करके मंदोदरी या अन्य उनके पुत्र आदि परिवारी जन, उनके मंत्री आदि सब जान जाते हैं, हो ये अशुभ निमित्त है जो रावण की मृत्यु का सूचक। और रावण युद्ध करने जाता है। रावण भी समझ जाता है, पर वीर पुरुष है ना, वीर गति को प्राप्त होते हैं, पर पीठ नहीं दिखाते। रावण भी समझ जाता है कि ये मृत्यु का चिन्ह है मेरी। इसलिए निमित्त से भावी ज्ञान होता है, भविष्य का ज्ञान होता है। और अगर वह निमित्त ना मिले तो वह होनहार टल जाती है। इसलिए निमित्त से बचाया जाता है जी। समझ गए ना? ये सब हम लोगों ने अनुभव किया हुआ है, केवल पढ़ा हुआ नहीं, अनुभव किया हुआ है। ध्यान रखना, यहां पर आचार्य भगवान योगिंदु देव ये बता रहे हैं कि मुक्ति को प्राप्त होने वाला जीव द्रव्य क्षेत्र काल व्यवहार से इन तीन की आवश्यकता है, और निश्चय से आत्मस्वरूप का सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप विशुद्धि, इस विशुद्धि भाव को जो प्राप्त होता है वह जीव मोक्ष मार्गी हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। बताते हैं जो अपासुद्धि मुड़ई असुई शरीर विभिन्न सो जाने सतई सयल सासय दुख लीण। जो शुद्ध आत्मा को असुचि शरीर से भिन्न समझता है वह शास्त्र सुख में लीन होकर समस्त शास्त्रों को जान जाता है। क्या कहा? व्यवहार नए संयोग से जीव की पहचान कराता है। इस शरीर से ही जीव की पहचान कराता है कि एक तो यह जीव है,
दूसरा जीव में भी पुरुष है, पुरुष में भी वृद्ध है कि प्रौढ़ है कि युवा है कि बाल है कि शिशु है। शरीर से उस जीव की पहचान कराता है इस संयोग। स्त्री के शरीर से स्त्री जीव की पहचान करता है, पुरुष जीव के शरीर से पुरुष जीव की पहचान करता है। पर आचार्य भगवान स्वरूप से जीव की पहचान कराना चाहते हैं। निश्चय न स्वरूप से जीव की पहचान कराता है। अगर यह जीव मात्र शरीर से ही संयोग से ही अपनी पहचान करे तो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए स्वरूप से पहचान करना आवश्यक है। तो क्या स्वरूप से अपनी पहचान करने वाला संयोग से जीव की पहचान को स्वीकार नहीं करता? करता है। अगर वह स्वरूप से आत्मा की पहचान करने वाला सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संयोग से यह जीव है, यानी व्यवहार में से जिसे जीव कहा जाता है, उसे भी जीव नहीं मानता तो भी मिथ्या दृष्टि होता है। क्योंकि एक संयमी जीव ऐसे ही संयोगी जीव की रक्षा करता है, उसी के लिए पिच्छी धारण करता है, संयम धारण करता है। प्राणी संयम निश्चय से नहीं व्यवहार से पलता है। निश्चय से तो वह जीव स्वाजीव की रक्षा करता है और व्यवहार से वही जीव इन पर जीवों की रक्षा करता है।